सकते हैं अगर आपके घर में 2 गाय आप पालना चाहते हैं। आपको 80,000 रुपये की सब्सिडी मिल सकती है अगर आप अपने घर में 2 गाय पालना चाहते हैं। तो क्या है वो स्कीम जिसके माध्यम से आपको ये 80,000 रुपये मिल सकते हैं? पूरी स्कीम को, पूरी योजना को जानने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, इसको सब्सक्राइब करें। उत्तर प्रदेश सरकार में नंद बाबा दुग्ध मिशन के माध्यम से दुग्धशाला विकास विभाग उत्तर प्रदेश के माध्यम से एक योजना संचालित की जा रही है जिसका नाम है मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना। मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना, योजना का नाम है मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना। तो यह योजना की कुछ मूल बिंदु क्या हैं कि ये प्रदेश में स्वदेशी उन्नत नस्ल की गायों की संख्या में वृद्धि एवं नस्ल सुधार के लिए चलाया जा रहा है। प्रदेश में स्वदेशी उन्नत नस्ल की जो गाय हैं, जिसमें साहिवाल, गिर, थारपारकर, हरियाणा, ये गायों की नस्लों के नाम हैं जिनको उत्तर प्रदेश में यूपी से बाहर के राज्यों से क्रय करके लाना है। और यह योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू है। मतलब ये उत्तर प्रदेश में जो 75 जनपद हैं, उन सभी जनपदों में रहने वाले सभी वासियों को मिल सकती है। इस योजना के अंतर्गत गिर, साहिवाल, हरियाणा, थारपारकर नस्ल की 2 गायों की इकाई की लागत 2 लाख का अधिकतम 40% 80,000 रुपये अनुदान दे है। इसमें आपको 2 गाय क्रय करके लानी है यूपी से बाहर से। आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, आप साहिवाल, गिर, हरियाणा, थारपारकर ये नस्ल जो ब्रीडिंग ट्रैक्टर है, जहाँ पे ये नस्ल ज़्यादा संख्या में पाई जाती है, वहाँ से आपको खरीद कर अपने प्रदेश में, अपने जनपद में लेके आना है। तो इसमें जो भी खर्चा होगा आपका 2 गाय लाने में, और उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, उसका इंश्योरेंस का खर्चा, उसका जो भी टीन सेट वगैरह है, जो भी चारा काटने वाली मशीन है, उन सभी का खर्चा मान लीजिए आपका 2.5 लाख रुपए हो गया। लेकिन सरकार आपको 2 लाख रुपए मैक्सिमम, उसका 40% लगभग 80,000 रुपये तक अनुदान के रूप में आपको दे देगी। ये पैसा आपको वापस नहीं करना है, ये अनुदान का पैसा है। यह योजना 50% महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है। योजना के 50% लाभार्थी महिलाओं हेतु आरक्षित है। मतलब इन योजना के अंतर्गत अगर रिजर्वेशन की बात करें तो महिलाओं के लिए 50% और पुरुषों के लिए 50%। इसमें किसी भी प्रकार का आरक्षण, SC, ST, OBC इस तरह के आरक्षण मान्य नहीं है। केवल जैसे किसी भी जनपद में अगर 28 का लक्ष्य है तो 14 महिलाओं को दी जाएगी, 14 पुरुषों को दी जाएगी। क्रय की जाने वाली गाय प्रथम अथवा द्वितीय ब्यांत की होगी। जो गाय आप यूपी से बाहर से क्रय करके लाएंगे वो पहली या द्वितीय ब्यांत की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा पुरानी गाय ले आए और एक पशुपालक को केवल एक इकाई, मतलब एक इकाई का मतलब 2 गाय। अगर किसी व्यक्ति का मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना में नाम चयन होता है, पहले तो आप इसका आवेदन करेंगे, आवेदन के बारे में हम आपको बता देंगे।
आवेदन के बाद जब आपका चयन होगा तो चयन का मतलब है अगर आपको 2 गाय पालनी है तो वो 1 यूनिट मतलब 1 इकाई मानी जाएगी। आपको पशु बीमा एवं गाय की पहचान हेतु ईयर टैगिंग कराया जाना अनिवार्य होगा। आवेदन हेतु विज्ञापन संपूर्ण प्रदेश में किया जाएगा। इस मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना ये प्रदेश में हर वर्ष विगत 2-3 वर्षों से संचालित की जा रही है और हर वर्ष इसका विज्ञापन आता है। आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो। इसमें ये ध्यान रखना है कि जो भी इस योजना का लाभ लेना चाहता है वह व्यक्ति 18 वर्ष से अधिक उम्र का हो। दुग्ध उत्पादक पशुपालक के पास पशुओं के रखने हेतु स्थल उपलब्ध हो, जहाँ पे भी वो 2 गाय स्वास्थ्यपूर्वक कंफर्टेबल तरीके से रह सकें, इतनी जगह उस लाभार्थी के पास होनी चाहिए। ऐसा एक शपथ पत्र उसको पूर्व में ही आवेदन करते समय देना होगा। पशुपालक के पास पहले से 2 गाय से अधिक गिर, साहिवाल, हरियाणा, थारपारकर अथवा संकर प्रजाति की F1 ना हो। इस तरीके का एक प्रमाण पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर उसको नोटरी कराकर देना होगा जब वो व्यक्ति आवेदन करेगा कि उसके पास पहले से संकर प्रजाति की या साहिवाल, गिर, हरियाणा, थारपारकर पहले से गाय नहीं है। आवेदन ऑनलाइन निर्धारित प्रारूप पर किए जाएंगे, परंतु जब तक नंद बाबा दुग्ध मिशन का पोर्टल ऑफलाइन नहीं होता है तब तक पशुपालकों द्वारा आवेदन पत्र ऑफलाइन मोड में संबंधित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी अथवा मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी अथवा उप दुग्धशाला विकास अधिकारी के कार्यालय में रजिस्टर्ड डाक द्वारा अथवा सीधे जमा किए जाएंगे। परंतु अभी नंद बाबा दुग्ध मिशन का पोर्टल ऑनलाइन हो गया है, इसलिए सभी आवेदन ऑनलाइन माध्यम से ही मान्य किए जा रहे हैं। लाभार्थी का चयन ई लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। आप पहले ऑनलाइन माध्यम के माध्यम से अपना आवेदन करेंगे। आवेदन करने के बाद उसका सत्यापन किया जाएगा और इसके बाद मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में ई लॉटरी के माध्यम से इसका चयन किया जाएगा। जिन लाभार्थियों का चयन हो जाएगा उनको मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के द्वारा चयन पत्र दिया जाएगा। लाभार्थी द्वारा गाय क्रय के उपरांत 1 माह में अनुदान हेतु आवेदन किया जाएगा। अनुदान की धनराशि का भुगतान लाभार्थी के बैंक के खाते में डीबीटी के माध्यम से अब मुक्त किया जाएगा। जब आपका चयन हो जाएगा, आपको चयन पत्र मिल जाएगा, उसके बाद आप गाय क्रय करके लाएंगे, उसका ट्रांसपोर्टेशन बिल देंगे, उसका ईयर टैगिंग करवाएंगे, उसका हेल्थ सर्टिफिकेट देंगे और गाय का जो टीन सेट है, चारा काटने वाली मशीन है, इन सभी चीज़ों का बिल देंगे